गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, एक्सरसाइज 3.1। जैसे कि पहले ही बता चुका था, एक ये मिनट हैंड की सुई है, ये आवर हैंड की सुई है। मिनट हैंड और आवर हैंड की जो सुई है, ये दोनों सुई आ रही है, वो एक मिनट के बाद मैं मान लेता हूँ मिनट हैंड की सुई जो 12 पे है वो एक मिनट के बाद ए पॉइंट पे पहुँच जाती है। किस तरह पहुँच जाती है? ए पॉइंट पे पहुँच जाती है। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, मिनट हैंड वाली सुई जो 12 पे है वो एक मिनट के बाद ए पॉइंट पे पहुंच जाती है। और आवर हैंड वाली सुई जो 12 पे है, जो छोटी सुई वो आवर हैंड की है, घंटे वाली सुई है, वो एक मिनट के बाद मान लेता हूँ बी पॉइंट के पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो आपको बताना जी, ए पॉइंट पे जो पहुंची हुई सुई है मिनट हैंड वाली सुई, और आवर हैंड वाली सुई जो बी पॉइंट पे पहुंची हुई है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है, हम ये एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। चलो देखते हैं। फॉर आवर हैंड, घंटे वाली सुई के लिए हम क्या करते हैं, इन 12 आवर्स, 12 घंटे में, जब 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो जो घंटे, फॉर आवर हैंड का मतलब मैं घंटे वाली सुई के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन 12 आवर्स, 12 घंटे में होता क्या है कि मान लीजिए वॉच है, घंटे वाली सुई ये रही हमारे पास जो 12 पे है, ये वाली घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है। तो उस पूरे एक चक्कर लगाने में इसको कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। और 12 घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल बना देती है? 360 डिग्री का एंगल बना देती है। तो घंटे वाली सुई इन 12 आवर्स, 12 घंटे में कितना, आवर हैंड मेक एन एंगल, जो एक एंगल बनाती है 360 डिग्री का 12 घंटे में। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एक घंटे में, देन इन 1 आवर, तो एक घंटे में, इन 1 आवर, एक घंटे में मेक एन एंगल, जो एक एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दो, कितना आया कैंसिल आउट करने पर? 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ घंटे वाली सुई, घंटे वाली जो सुई है वो एक घंटे में, एक घंटे में कितने डिग्री एंगल बनाती है? 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का, एक घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री एंगल बनाती है? 60 मिनट में 30 डिग्री का ये एंगल बनाया जाएगा। जब एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक घंटे की जगह मैंने 60 मिनट लिख दिया, तो 60 मिनट में भी तो 30 डिग्री का ही बनेगा। इसको बस घंटे को मिनट में बदल दिया, तो 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का। और मुझे कितने मिनट में निकालना है? एक मिनट में निकालना है। तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री को 60 से क्या कर दो? डिवाइड करो, तो इतना डिग्री एंगल मिलेगा। 30 अपॉन में 60 डिग्री, 60 डिग्री, इतना डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि 1/2 डिग्री, 30 से 60 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। तो आधा डिग्री का एंगल बना एक मिनट में। मतलब ये हुआ घंटे वाली सुई जो आवर हैंड वाली सुई है वो एक मिनट में केवल आधे डिग्री का एंगल बनाएगी, एक मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर? अच्छा, चलते हैं आगे। फॉर मिनट हैंड के लिए, फॉर मिनट हैंड, अब आप फिर दोबारा यही सोचो, मिनट हैंड के लिए मैं मान लेता हूँ एक वॉच को दोबारा ले लेता हूँ। मान लेता हूँ मिनट वाली सुई 12 पे है फिलहाल, ये पूरा एक चक्कर लगाती है, मान लो ये पूरा एक चक्कर लगाती है। बताओ मिनट वाली जो सुई है 12 से चलती है, 12 पर ही वापस पहुंच जाए तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री, क्योंकि इसने पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट एंगल बना लिया, तो 360 डिग्री एंगल बना। लेकिन टाइम कितना लगा मिनट वाली सुई को 12 से 12 तक पहुंचने में? पूरा एक घंटा लगेगा, ठीक है। तो एक घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मिनट वाली सुई इन 60 मिनट, 60 मिनट में मिनट हैंड की जो सुई है मेक एन एंगल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है जी। इन ए 60 मिनट, मिनट हैंड मेक एन एंगल 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 मिनट में मिनट वाली सुई 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो एक मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 360 अपॉन में 60, 360 अपॉन में 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है? तो 360 अपॉन में 60 यानी कि 6 डिग्री आ गया। तो मिनट वाली सुई, सॉरी हाँ, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। और घंटे वाली सुई एक मिनट में, घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का? आधे डिग्री का एंगल बनाती है। तो बताओ दोनों एंगल में डिफरेंस क्या हुआ? बड़ा एंगल कौन सा? 6 डिग्री, छोटा क्या? आधा डिग्री। मतलब ये मिनट वाली जो सुई थी वो एक मिनट में 6 डिग्री जितना चली, 6 डिग्री मूव कर गई, ठीक है। जबकि घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री मूव करी। तो दोनों में डिफरेंस कैसे निकालूं? दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 6 डिग्री में से आधा डिग्री घटा दो, तो डिफरेंस 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री। इसका मतलब 6 माइनस 1/2 डिग्री लिख सकते हैं इसको बेटा, ठीक है। 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री। सॉल्व कर रहे तो 11/2 डिग्री आ गया। 11 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 राइट, 1/2 डिग्री आ गया। तो 5 डिग्री अलग और 1/2 डिग्री अलग, 5 डिग्री अलग और 1/2 डिग्री अलग। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं। 5 डिग्री, लेकिन आधा डिग्री कितना होता है? 30 मिनट होता है, तो बता ही रखा है, बस खत्म भाई। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये घड़ी है, मान लेते हैं ये मिनट वाली सुई है,
कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई। इसने 6 डिग्री का एंगल बनाया और मान लेता हूँ यहाँ पहुँच गया। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बना? 6 डिग्री का बना, 6 डिग्री का। ठीक है जी, ये 6 डिग्री का एंगल बन गया। ये मिनट वाली सुई ने बनाया 6 डिग्री का एंगल, वो भी 1 मिनट में। और मान लेता हूँ घंटे वाली सुई भी यहीं पर थी, यहाँ पर मान लेता हूँ घंटे वाली सुई। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में, सॉरी हाँ, 1 मिनट में कितना एंगल बनाती थी घंटे वाली सुई? आधा डिग्री का। तो मान लेता हूँ ये आधा डिग्री एंगल है, ये आधा डिग्री आ गया। क्लियर है? ये आधा डिग्री हमारे पास। घंटे वाली सुई यहाँ से चली थी, 12 पे ही थी घंटे वाली, और मिनट भी 12 पे ही थी। तो ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में मान लेता हूँ यहाँ पे ही पहुँची है। और इसने जो 1 मिनट में एंगल बनाया वो आधा डिग्री बनाया, अभी निकाल के दिखाया है। मिनट वाली सुई यहाँ पर थी और उसमें पूरा कंप्लीट चक्कर काट के यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। 1 मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। और कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। इसने 6 डिग्री का बनाया। अगर इस 6 डिग्री में से आधा डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये एंगल आ जाएगा। ये जो एंगल है ये कैसे निकालूंगा? यही तो दोनों के बीच का एंगल। तो 6 डिग्री में से आधा डिग्री घटा दें तो ये एंगल आ जाएगा जो 5.5 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। चलें आगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11, या मैं क्वेश्चन नंबर 12 समझा रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में ए वायर 121 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट। एक 121 सेंटीमीटर लंबा एक वायर है मेरे पास। कितना लंबा वायर है? 121 सेंटीमीटर लंबा वायर है। ठीक है जी, 121 सेंटीमीटर लंबा एक मेरे पास वायर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, उसमें एक आ गया इज बेंट so as to lie along the arc of a circle of radius 180 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है जो 180 सेंटीमीटर रेडियस का, 180 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल दे रखा है। एक वायर है 121 सेंटीमीटर लंबा है। उसने क्या 121 सेंटीमीटर लंबा वायर लेकर आया और मैंने इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ अटैच कर दिया। ये ए से लेकर बी तक ऐसे अटैच कर दिया। यहाँ पे स्टेपल कर दिया इसको, यहाँ पे भी स्टेपल कर दिया, फिक्स कर दिया। मेरा मतलब है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ ऐसे फिक्स कर दिया ये वायर। तो इस वायर की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? 121 सेंटीमीटर, क्योंकि इस वायर की लंबाई 121 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी, ये एल का ही काम करेगा 121 सेंटीमीटर। ये वायर उठाया, इस एक सर्कल दे रखा है, सर्कल रेडियस 180 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको इसके साथ ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? इसके साथ अटैच कर दिया। रेडियस कितना है इसका? 180 सेंटीमीटर है। ये थीटा निकालना चाहता हूँ। थीटा का फार्मूला थीटा इक्वल टू L/R होता है। ठीक है बेटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R। एल के लिए 121 सेंटीमीटर है, रेडियस 180 सेंटीमीटर है। अब अपने आप सॉल्व कर लो। ये दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। मेरा मतलब दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। L सेंटीमीटर में दे रखा है, R भी सेंटीमीटर में दे रखा है। सॉल्व कर लिया, दैट इज द रेडियन। ये आंसर आ गया रेडियन में। अब रेडियन से डिग्री कैसे बनाते हैं कई बार समझा चुका हूं, वो अपने आप ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगर पूछा जाए कि रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए कहा जाए, रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए कहा जाए तो ही बनाना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ए काउ इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। एक गाय है, ये काउ है, सॉरी ये काउ है, ये क्या है? काउ है, गाय है। यहाँ पे पोस्ट है। पोस्ट मतलब खूंटा होता है जिससे जो रस्सी से बंधी होती है। खूंटा होता है, आपने देखा होगा, खूंटे से रस्सी बांध रखी है, रस्सी है, रोप है। ये रोप 30 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी बेटा? 30 मीटर। यहाँ पे एक गाय है। ये गाय इस तरह से चारों तरफ घूम सकती है, खूंटे के चारों तरफ घूम सकती है, एक सर्कल बना सकती है। क्लियर है? लेकिन जब वो गाय चारों तरफ ऐसे घूमे, खूंटे के चारों तरफ जब घूमे, पोस्ट, इसे पोस्ट का नाम दिया गया, दैट इज पोस्ट। इस पोस्ट से बंधी हुई ये रॉप, ये रस्सी बंधी हुई है। ये गाय यहाँ पर है, ए को गाय मान लेते हैं, ठीक है, काऊ मान लेते हैं। तो जब ये इसकी चारों तरफ मूव करती है तो वो इस तरह से मूव करती है कि जो रॉप है ये हमेशा टाइट रहनी चाहिए, लूज नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो गाय हो सकता है चल के यहाँ जाएगी, लेकिन गाय इस तरह से घूमे कि ये जो रस्सी है ना वो टाइट बनी रहे। ठीक है, ये रस्सी 30 मीटर लंबी है। यहाँ पे एक काऊ है, ठीक है, और इसने कहा गया कि काऊ यहाँ से मूव करना शुरू करती है और 100 यहाँ पे पहुँच जाती है, बी पे पहुँच जाती है। काऊ यहाँ से मूव करना चलती है और बी पे पहुँच जाती है और कहते हैं 105 डिग्री का एंगल बना देती है। कितने डिग्री एंगल बनाती है बेटा? 105 डिग्री। ये 30 मान लो, ये 105 डिग्री का एंगल बन गया। ये 105 डिग्री एंगल है, ये रेडियस आर दे दिया, ये एंगल थीटा दे दिया। तो बताओ इसने कितनी दूरी तय करी, बस ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये एंगल जो दे रखा है 105 डिग्री, 105 डिग्री एंगल दे रखा है।
गाय चलती है, काऊ यहाँ से चलती है, ए पॉइंट चलती है और बी पॉइंट तक पहुँच जाती है तो 105 डिग्री एंगल बनाती है। एक एंगल भी गिवन है, ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो बताओ इसने कितनी दूरी तय करी है, डिस्टेंस कवर करना चाहती है, जो डिस्टेंस कितना कवर किया गाय ने। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी 30 मीटर, थीटा कितना 105 डिग्री। हम ए बी लेंथ को फाइंड आउट करना चाहेंगे, अपने आप करेंगे वाला क्वेश्चन। अरे इसमें फॉर्मूला लगा दो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 105 डिग्री, आर कितना है 30 मीटर, एल निकालना चाहता हूँ। लेकिन आपको एक बात बता रखी है, थीटा डिग्री में नहीं होना चाहिए, उसे रेडियन में बदलो, फिर यहाँ वैल्यू रखो, फिर सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रेडी ऑफ द रेडी फाइंड द रेशो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 उसमें कहता है फाइंड द रेशो ऑफ रेडी ऑफ टू सर्कल्स, आर ए डी डबल आई दे रखा है। स्पेलिंग चेक कर लें 14 क्वेश्चन में, एक्सरसाइज दे रखा हूँ पहले ही। फाइंड द रेशो ऑफ द रेडी, रेडी मतलब रेडियस का प्लूरल है बेटा, रेडियस का क्या है प्लूरल है। जब एक से ज़्यादा रेडियस दे दी जाती हैं, रेडियस की संख्या जब एक से ज़्यादा हो तो उसको रेडी बोल देते हैं, आर ए डी डबल आई। ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के रेडी का रेशो निकालना, दोनों सर्कल दे रहे हैं, उन दोनों का रेडियस निकाल के उनका रेशो निकालना चाहते हैं। एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर्क सबटेंडेड, दो इक्वल आर्क जो है सबटेंड, दो इक्वल आर्क हैं जो सबटेंड करते हैं एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। बेटा कुछ नहीं दे रखा इसमें, इसमें आपको दो सर्कल दे रखे हैं। पहला सर्कल ये दे दिया, ठीक है जी, पहला सर्कल ये दे दिया। इस सर्कल के अंदर एक आर्क है जिसको मैं ए बी आर्क कह रहा हूँ, ए बी आर्क। इसकी लेंथ एल मान लेता हूँ, लेंथ गिवन नहीं मैंने मान ली एल। ये ए बी आर्क की लंबाई एल है, जो इसके सेंटर पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। इसका रेडियस नहीं पता, हमने R1 इसका रेडियस मान लिया, R1 रेडियस मान लिया। एक और दूसरा सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के अंदर भी आपको ये आर्क की जो लंबाई है वो L ही दे रखी है। दो सर्कल बेटा, दोनों के अंदर आर्क की लंबाई सेम दे रखी है। गिवन है कि दो सर्कल है, दोनों सर्कल में आर्क की लंबाई सेम है। ये C और ये D पॉइंट, ठीक है जी, ये C और ये क्या बन गया D पॉइंट। ये जो आर्क है यहाँ पर ये 70 डिग्री का एंगल बनाती है, यही आर्क यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है जी। इसका रेडियस R2 मैंने मान लिया, ठीक है। इसका रेडियस क्या मान लिया R2। तो कहता है कि जो इसका रेडियस निकालो और इसका रेडियस निकालो, दोनों में रेशियो पता करो क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पहले वाले सर्कल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे θ1 इस एंगल को मान लेता हूँ 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन बना लिया π/6, अपने आप बना के चेक करें। 30 डिग्री में था, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दिया π/6 रेडियन। अब θ2 कितना था 70 डिग्री था, 70 डिग्री को भी रेडियन बना लिया। 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। तो ये भी θ2 भी रेडियन में आ गया, θ1 भी रेडियन में आ गया। अब जानते जो एंगल होता है उसे डिग्री में नहीं रखना, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। चलो पहला फार्मूला, θ1 बराबर L/R1, θ इक्वल टू L/R का फार्मूला है, θ इक्वल टू L/R। θ इक्वल टू L/R के लिए मैंने क्या करा, इसको θ1 ये एंगल इस 30 डिग्री को θ1 कह रखा है, ये L है और ये क्या है R1 है। θ1 की वैल्यू कितनी है π/6 इज इक्वल टू L एज इट इज़, ये R1, यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल ली, क्लियर। ऐसे ही θ2 इज इक्वल टू L/R2, θ2 की वैल्यू आपने निकाल रखी 70 π/180, 7 पाई 7, एक मिनट भाई 70 है यहाँ पे, ठीक है। क्या है सॉरी 70 था, 70 π/180 रेडियन। मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट किया तो 7 π/18 बन गया, 7 π/18 बराबर L/R2। यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल ली। R2 किसके बराबर आएगा 18L/7 ये R1 आ गया और ये R2 आ गया। R1/R2 दोनों का रेशियो निकालना है। R1 की वैल्यू 6L/π, इसका 18L/7 सॉल्व कर लो, 7/3, बस ये आंसर है, ठीक है ना। इसमें खास बात बेटा ये थी, इसके अंदर खास बात ये थी कि दोनों सर्कल के अंदर जो आर्क जो दे रखी है उनकी लेंथ सेम दे रखी है। यहाँ पे आर्क L दे रखी है, यहाँ पे आर्क क्या दे रखी है, ये भी L दे रखी है। ये वाली जो आर्क है L, ये वाली जो आर्क है L, ये 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ये वाली L जो है 70 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो बताओ दोनों रेडियस के बीच में रेशियो निकालना था, θ इक्वल टू L/R यूज़ कर लिया, करके आपको मैं बता चुका हूँ कैसे करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है ए रेलवे ट्रेन
ठीक है, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दें। ए railway train is traveling on a curve of 1500 meter radius at the rate of 66 किलोमीटर पर आवर through what angle will it turn in 20 seconds। कहता है कि एक पाथ है, ये रेलवे का एक पाथ है, रेलवे ट्रैक समझ लो, ये रेलवे का एक ट्रैक है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक आपके सामने बनाया है। इसमें रेलवे ट्रैक का जो रेडियस है वो 1500 मीटर है। बेटा ये रेडियस हो गया, 1500 मीटर हो गया, ठीक है जी। यहाँ से ट्रेन चलना शुरू करती है, ए पॉइंट से ट्रेन चलना शुरू करती है और ए पर चलते वो बी तक पहुँच जाती है, मान लेता हूँ ऐसे, मैंने मान लिया बी तक पहुँच गई भाई, ठीक है। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस। ये 1500 मीटर रेडियस का जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर ट्रेन ट्रेवल कर रही है, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से ट्रेन चलना शुरू करती है, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है कि वो ट्रेन यहाँ से चलती है और चलते चलते बी पॉइंट पे पहुँच जाती है। मैंने मान लिया कि बी पॉइंट तक पहुँच जाती है, लेकिन वो कितनी देर तक चलती है, मैं मान लेता हूँ 20 सेकंड तक चलती है। अगर आपको उस ट्रेन की स्पीड दे दी जाए 66 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड दे दी जाए 66 किलोमीटर पर आवर और आपसे पूछे कि 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम निकाल सकते हैं कि 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। चलो चेक करते हैं। 66 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, 66 किलोमीटर की दूरी 1 आवर में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 66,000 मीटर की दूरी 1 घंटे में तय होती है। 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड में तय होती है। अरे बेटा किलोमीटर को मीटर बना लो, घंटे को सेकंड बना लो। किलोमीटर को मीटर क्यों बना रहा हूँ? किलोमीटर को मीटर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रेडियस मीटर में दे रखा है, रेडियस को मीटर में दे रखा है इसलिए, ठीक है। तो 66 किलोमीटर के अंदर 66,000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 66,000 मीटर आ गया। तो 66,000 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय की जाती है? 3600 सेकंड में तय की जाती है, 3600 सेकंड, ठीक है। मतलब 3600 सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस कवर किया गया बेटा? 3600 सेकंड में जो ट्रेन है जो ट्रैवल करती है 66,000 मीटर की दूरी, 66,000 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। 3600 सेकंड के अंदर 66,000 मीटर की दूरी, तो 1 सेकंड में कितना करेगी? 66,000 बटे में 3600 मीटर की दूरी तय करेगी। तो 20 सेकंड में कितना करेगी? 20 इंटू में 20 और लगा देंगे, इतना मीटर की डिस्टेंस तय हुई, ठीक है। जो कटता काट दो, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल आउट, तो 660 बच गया, इंटू में 20 अपॉन में 36। क्लियर है? अच्छा चलो आगे, जो कैंसिल होता कैंसिल कर देते हैं। 6 से कैंसिल करो, 6 से दोनों काट दिया, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 0 इंटू में 20 और 6 से कटेंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा। फिर इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं तो 10 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कितना बच गया? 1100 अपॉन में 3 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर हुआ। तो इसका मतलब जब ट्रेन ए से चलती है बी तक चलती 20 सेकंड लेती है, तो इसको मैं एल नाम दे देता हूँ। तो ये एल दूरी कितनी हुई? 20 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी? 1100 बटे में 3 मीटर की दूरी तय करी। कितने सेकंड में? 20 सेकंड के अंदर लिख रखा है 20 सेकंड। अभी हमने यही चीज़ निकाली है कि 20 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? 1100 बटे में 3 मीटर की दूरी तय करी। द एल इक्वल टू 1100 बटे 3 मीटर। मुझे L पता है 1100 बटे 3 मीटर, मुझे R की वैल्यू कितनी दे रखी है? दैट इज इक्वल टू R इक्वल टू 1500 मीटर। R पता है, मुझे L पता है, थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R। फॉर्मूला ये होता है थीटा इज इक्वल टू L बाई R। लेकिन L आपने भी निकाला कितना? 1100 अपॉन में 3 मीटर, और R दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है? 1500 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना है, 11 बटे 45 रेडियन आ गया, बस दैट इज द आंसर। ये निकला है रेडियन में। अगर आप चाहें तो इसको डिग्री में बदल सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि थीटा की वैल्यू को रेडियन में नहीं डिग्री में निकालो, तो डिग्री में निकालना समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चेक कर रहे हैं ना, 3600 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 3600 सेकंड मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड में 66,000 मीटर की दूरी, 1 सेकंड में कितनी दूरी? 66,000 अपॉन में 3600 मीटर। तो 20 सेकंड में कितनी होगी? तो इंटू में 20 सेकंड और लगा देंगे, इतना मीटर। इसको सॉल्व कर लिया तो 20 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो गया। तो जो डिस्टेंस कवर हुआ 20 सेकंड में, वो एक्चुअली में ए से लेकर बी तक की क्या है? दूरी है, जो एल का काम करेगी, क्योंकि ट्रेन इसके ऊपर चल रही है, एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है। मुझे एल पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगले क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा। क्वेश्चन नंबर
17 में चेक करो। 17 में कहते हैं मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। मेरठ है ना दिल्ली से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर अर्थ के सेंटर पे बनाया गया है, बाई द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन्स। द अर्थ इज रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ 6336 किलोमीटर रेडियस। कुछ नहीं कह रहा बेटा, अभी तो वैसे ही क्वेश्चन आसान है। कहता है ये अर्थ मान ली गई है, ये क्या दे दिया आपको, अर्थ दे दिया। ये अर्थ का ऊपर वाला सरफेस है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ये अर्थ का ऊपर वाला क्या है, सरफेस है। ये जो अंदर है ये अर्थ का कोड है, यानी कि अर्थ का सेंटर है। अर्थ का कोड कह सकते हो या सेंटर भी कह सकते हो। ये अर्थ है, इस अर्थ का ऊपर वाला आउटर सरफेस है। यहाँ पे दिल्ली बना हुआ है और यहाँ पे मेरठ बना हुआ है। दिल्ली से मेरठ की दूरी ना 64 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, 64 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है दिल्ली से मेरठ। ठीक है जी। और ये अर्थ का सेंटर है, ये रेडियस बन गया इसका। मतलब मैंने इसको क्या करा, इस सेंटर को मैंने दिल्ली से जोड़ दिया, इस सेंटर को मैंने मेरठ से जोड़ दिया। ठीक है ना। दिल्ली से मेरठ की दूरी कितनी है, 64 किलोमीटर। क्योंकि एक्चुअली में जो अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर का जो आउटर सरफेस है, ठीक है ना, वो आउटर सरफेस कैसा है, उसके अंदर घुमाव आ जाता है ऐसे। ठीक है। ये नहीं हम जब सड़क पे चलते तो ऐसा लगता है हम सीधा चल रहे हैं एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली में है क्या, अर्थ के अंदर तो घुमाव है, अर्थ में तो मोड है, तो इसलिए इसका जो कर्व है वो इस तरह से बेंड कर जाएगा। उसका तो बेंडिंग है तो इस तरह से बेंड कर जाएगा। ठीक है। इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन नजर ना आके इसके अंदर बेंडिंग नजर आ रही है, एक इस कर्व के अंदर बेंडिंग नजर आ रही है स्ट्रेट लाइन होने की बजाय। ये दिल्ली, ये मेरठ है, इसकी जो दूरी 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर दूरी दोनों के बीच में डिस्टेंस। और अर्थ का जो ये रेडियस है बेटा, ये अर्थ का क्या है, रेडियस है, जो 6336 किलोमीटर है। तो बताओ कितना एंगल थीटा बनना चाहिए। वही टेक्निक, थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है जी। एल दे रखा है 64 किलोमीटर, दैट इज एल कितना हो गया 64 किलोमीटर। रेडियस कितना है 6336 किलोमीटर। थीटा इक्वल टू L/R। एल के लिए 64, रेडियस डाल दो, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इस रेडियन मानेंगे, आप जानते हैं ये बात। अगर एल और आर की वैल्यू जो होती दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, दोनों किलोमीटर में ही। ये एक बात तो ये दोनों सेम यूनिट में है, लेकिन सेम यूनिट में आने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आंसर रेडियन में ही मानना जाएगा, डिग्री में नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसे डिग्री में कैसे बनाएं, 6336 इंटू में 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/पाई डिग्री। सॉल्व कर लो अपने आप, ये अपने आप सॉल्व करना। अगर डिग्री बदलना तो अपने आप सॉल्व करना। कई बार बता चुका हूँ, ये बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 तो और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। लार्जर हैंड मतलब होता है मिनट वाली सुई। एक क्वेश्चन की बने कि एक वॉच के अंदर एक लार्जर हैंड दे रखी है, यानी कि मिनट वाली सुई दे रखी है। एक क्लॉक की जो लार्जर हैंड है, यानी कि मिनट वाली सुई है, वो 42 सेंटीमीटर लंबी है। मैं एक क्लॉक बना दिया ऐसे, मान लेते ये मिनट वाली सुई जो एग्जैक्टली 12 पर है, फिलहाल मैंने इसको मान लिया कि वो 12 पर है। ठीक है। और वो 42 सेंटीमीटर लंबी है। ये सुई कितनी है, 42 सेंटीमीटर लंबी है ये सुई। घड़ी के अंदर ये मिनट हैंड की सुई है, 42 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है जी। अब ये कहता है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमिटीज मूव। कितने सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटीज, इसकी जो एक्सट्रीमिटीज है मतलब कितनी दूरी ये तय करेगी, कितने सेंटीमीटर की दूरी ये तय करेगी। इसकी एक्सट्रीमिटीज कितनी दूरी। एक्सट्रीमिटीज क्या मतलब है, ये जो सुई है, सुई का जो वाला पॉइंट है, ये घूमते हुए सुई कहीं पे भी चली जाएगी, जहाँ पे भी रुकेगी, जहाँ तक हमें निकालने, मान लो यहाँ तक रुक गई, तो ये इसके दो एंड पॉइंट है ना, जहाँ से चली और जहाँ पे रुकी, जो इसके जो एंड पॉइंट है वो एक्सट्रीमिटीज कहलाती है। तो कहते हैं हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमिटीज मूव इन 20 मिनट। तो बताओ 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। मान लेता हूँ ये मिनट वाली सुई 12 पे है, तो 20 मिनट, जब 20 मिनट बाद ये सुई कहाँ पे पहुँच जाएगी बेटा, 4 पे पहुँच जाएगी। आप बता सकते हो ये सुई जब 20 मिनट में यहाँ तक पहुँची तो थीटा कितना होना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। 20 मिनट में इस मिनट वाली सुई ने कितना एंगल बना लिया, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रेडियस कितना, 42 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बेटा, 42 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि 20 मिनट में ये मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाएगी। अरे मिनट वाली सुई अगर 12 पे हो और घूमते हुए एक चक्कर काटते हुए 12 पे वापस आ जाए तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन 12 से चल के वापस जब 12 पे आती है तो 1 घंटा कंप्लीट होता है। ठीक है ना। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो मिनट वाली सुई फॉर मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में मिनट हैंड मेक एंगल। तो मिनट हैंड की सुई क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का बनाती है। ठीक है। 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना एंगल बनाया,
360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 अपन में 60 दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी 20 से मल्टीप्लाई 120 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे जो थीटा निकला वो 120 डिग्री निकलना चाहिए। बेटा ये पता होना चाहिए मिनट वाली सुई 12 पे है तो वापस 12 पे जब आएगी तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर जो है 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा और 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, 1 मिनट में 360 अपन में 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री आ गया। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है तो 20 मिनट में कितना बनाएगी 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। सॉल्व कर लिया, आंसर ये आ गया। फार्मूला थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। थीटा की वैल्यू डाल दो 2, थीटा की वैल्यू क्या निकली सॉल्व करो, सॉल्व कर रखा है 2π/3 इज इक्वल टू L एज इट इज। रेडियस कितना है, रेडियस बेटा 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। थीटा ये आ गया, रेडियस 42 सेंटीमीटर, L निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके L की वैल्यू निकाल लो। L की वैल्यू जो निकलेगी वो सेंटीमीटर में ही मानी जाएगी। तो इस तरह से जो आंसर आया वो 88 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो L अपने आप निकालना 88 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखना कि भाई एंगल कैसे निकालते हैं। अगर मिनट वाली सुई अगर 12 पे है यानी कि 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, कैसे निकाला वो समझ में आया होगा। मिनट वाली सुई ने 20 मिनट में कितना एंगल निकाला वो मैं आपको समझा चुका हूँ। 20 मिनट में उसने कितना एंगल निकाला, समझिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बस अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 19, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।